हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज मैं पढ़ाऊँगा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। ये है अध्याय फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। अब ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर बच्चों, इसको ढंग से समझना है क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे चैप्टर आएंगे। तो धीरे धीरे हर चैप्टर समझने में आपको मदद मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। अब देखो, हमारे जो चारों ओर है हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुर्सी, कूलर, मेज़, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब देखो, इनकी आकृति, इनका आकार सब क्या क्या है, अलग अलग है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। अब देखो, इस विश्व के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी है ये किसी से बनी होगी, तो उसको क्या नाम दे रखा है, पदार्थ। समझ में आ गया? जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, और पत्थर, बादल, तारे, पौधे, एक पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है, पदार्थ। अब देखो, विश्व के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ। चाहे पानी की एक बूंदी क्यों ना हो, चाहे रेत का एक कण ही क्यों ना हो, जो भोजन हम खाते हैं वो भी एक तरह से क्या है, पदार्थ। अब देखो, पदार्थ किसे कहते हैं ये बात करते हैं। इंग्लिश में सब मैटर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पदार्थ। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। अब देखो, इन सब का क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है कुछ वजन तो होगा इनका, ठीक है, और कुछ स्थान भी घेरती है, कुछ स्थान भी घेरती है। अब देखो, स्थान घेरने का मतलब सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो कुर्सी है, कुर्सी भी एक स्थान घेरेगी और उसका कुछ वजन तो होगा। तो सीधी से पदार्थ किसे कहेंगे, पदार्थ उसे कहेंगे जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्व में वर्गीकृत किया है। अब देखो, जो भारत के जो पहले के साइंटिस्ट हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, उन्होंने पदार्थ के 5 मूल तत्व बताए, बल्कि जिससे बना हुआ है पदार्थ। अभी किससे बना हुआ है ये जानते हैं हम, ठीक है। तो याद रखना, 5 मूल तत्व, जिसको हम क्या कहते हैं, पंच तत्व। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। मतलब कि जितनी भी चीज़ें, कोई भी वस्तु है, वो कम से कम 5 चीज़ों से मिलकर बनी होगी, जैसे कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन 5 से वो मिलकर बनी होगी। उनके अनुसार इन 5 पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, और उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सारी वस्तुएं बनी है। जितनी भी हमारी दुनिया में वस्तुएं हैं वो किन से बनी है, इन 5 चीज़ों से, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, अब देखो, सजीव क्या होता है, जिनके अंदर जान होती है वो सारे सजीव होते हैं, जिनके अंदर जान नहीं होती वो सारे क्या होते हैं, निर्जीव। जैसे कि बात करें एक आदमी, वो क्या होगा, सजीव, और जितनी भी कुर्सी, मेज, जितनी चीज़ें होती हैं क्या होती है, निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आप देखो, जितने भी वहाँ के यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने भी इसी प्रकार पदार्थ को वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। अब देखो, आधुनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2 तरह से पदार्थ को वर्गीकृत किया। पहला भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक प्रकृति, बल्कि एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म के आधार पर। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, और इस अध्याय में हम जो पढ़ेंगे भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, और पदार्थ के जितने भी रासायनिक पहलुओं कहाँ पढ़ेंगे हम, आगे के अध्याय में। उससे पहले आपको बच्चों ये लाइन समझा दो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर क्यूब होता है, और आयतन मापने का साधन मात्रक लीटर होता है। और ठीक है, जो आयतन को हम जिससे मापते हैं उससे किससे मापते हैं, लीटर से। इसकी स्टैंडर्ड जो है लीटर है, ठीक है। और 1 में कितना होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो, अब 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 मीटर में 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये याद रखना। अब देखो, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.1, और 1.1 सारी खत्म करेंगे, 1.1 के जितने भी भाग हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।